हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली में सब लोग अच्छे होंगे। आप भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, लेने से पहले क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा वर्ग इंडिया के अंदर मध्यम वर्ग से या निम्न मध्यम वर्ग से या फिर पुअर क्लास से आता है। तो सबके पास एक लिमिटेड इनकम है और ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी ना आए। किसी भी समय हमें या हमारे परिवार के अंदर किसी को भी मेडिकेशन की, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और जिसका खर्चा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जेब के ऊपर असर ना आए। देखा जाता है कि अगर हम किसी ठीक ठाक हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज कराते हैं तो डेली का खर्चा 10 से 20 हज़ार रुपये का पड़ जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। और अगर क्रिटिकलिटी ज़्यादा हुई, आईसीयू वगैरह जैसी कोई क्रिटिकलिटी हुई, तो ये खर्चा 25 से 40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये डेली का भी हो सकता है। तो इन सारी इमरजेंसी से बचने के लिए हमारे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा एक मिथ ये माना जाता है कि अभी तो मेरी एज बहुत कम है, तो मैं इस टाइम पे पॉलिसी क्यों लूँ। जब मैं थोड़ा सा ओवर एज या मिडिल एज पार कर जाऊँगा, 35 40 या इससे ऊपर निकल जाऊँगा, तो मैं अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लूँगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कि जो भी व्यक्ति पॉलिसी नहीं ले रहा हेल्थ इंश्योरेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े। लेकिन एक चीज़ होती है जो किसी के भी हाथ में नहीं होती, वो होता है एक्सीडेंटल कवर। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, यानी कि एक्सीडेंट के केस के अंदर भी ये आपकी पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं हॉस्पिटल के इलाज के लिए। तो किसी भी एज में इस टाइप की इमरजेंसी अपने को ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप की अपन पॉलिसी लें जो अपने को ये सारे बेनिफिट्स कवर कर दें। तो मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। इसका प्रीमियम कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर देखा जाए तो 3 से 4 लोगों के लिए भी सिर्फ 12,000 रुपये साल के अंदर ये पॉलिसी मिल जाती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पॉलिसी ले रहे हैं तो आप एक बेसिक पॉलिसी ले सकते हैं अपने परिवार के लिए, और फिर आप कंसिडरिंग योर इनकम आप इस पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं अगले साल, या आप कंपनी स्विच कर सकते हैं। इनके अंदर पोर्टेबिलिटी का अपने को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आप मोबाइल कंपनीज के अंदर पोर्टेबल कर लेते हैं एयरटेल टू जियो। इसी तरीके से आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पोर्ट कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स कवर करके बता रहा हूँ, लगभग 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। पहले तो ये पॉलिसी इंडिविजुअल होती हैं और दूसरी फ्लूटर होती हैं। कहने का मतलब, इंडिविजुअल पॉलिसी कोई व्यक्ति अपने लिए ले सकता है और फ्लूटर पॉलिसी अपने परिवार के लिए ले सकता है। इसके अंदर दो टाइप की फैमिली पॉलिसीज होती हैं, जिसमें आप अपनी वाइफ और बच्चों को कवर कर सकते हैं। कुछ पॉलिसीज के अंदर आप अपने पेरेंट्स या इन लॉज को भी कवर कर सकते हैं। तो ये भी फ्लोटर पॉलिसी की कैटेगरी में आती है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कैपिंग। कुछ पॉलिसीज के अंदर कैपिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो सारी बीमारियों के लिए आपको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी लिख के देती हैं कि आपको पर्टिकुलर बीमारी के लिए इतने लाख का या इतने हज़ार का इंश्योरेंस मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी कवर हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख का कवरेज मिले। 30,000 या 50,000 रुपये, जो भी अमाउंट कंपनी ने लिखा होगा प्रोडक्ट में, उतने का आपको कैपिंग मिलेगी। सेकंड, उसके अंदर ये देखना होगा कि और सारी जो बीमारियां हैं उसमें हमें कंप्लीट कैपिंग वाली पॉलिसी है या फिर अधिकतर चीज़ों के ऊपर फुल सम एश्योर्ड मिल रहा है। तीसरा पॉइंट मैं कवर करूंगा को पेमेंट का। को पेमेंट पॉलिसीज के अंदर अगर प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है 10% या 20% का को पेमेंट, तो जब भी बिल बनेगा हॉस्पिटल के अंदर, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख रुपए का बिल बना और पॉलिसी के अंदर वर्डिंग्स थी को पेमेंट की 20% की, तो 2 लाख का 20% यानी कि 40,000 रुपये कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और बाकी 80% कंपनी पे करेगी। अधिकतर ये को पेमेंट वाली पॉलिसीज प्रीमियम वाइज सस्ती होती हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप को पेमेंट वाली पॉलिसी ना लेके 100% कवरेज वाली पॉलिसी लें। फोर्थ पॉइंट में कवर करूंगा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का। अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, बीपी,
तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में ज़रूर बताएं पॉलिसी लेने से पहले, ताकि आपका जो भी बीमारी आपने बताई है उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी कि हम इसके ऊपर कवरेज डे 1 से नहीं दे रहे, कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो आप कोशिश करें कि कम से कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी लें, जैसे कि 1 साल वाली। तो 1 साल बाद आपकी वो बीमारियां भी कवर हो जाएंगी। अगर आप इसके बारे में कंपनी से छुपाते हैं और कल को क्लेम आता है और इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि आपने छुपाया था बीमारी के बारे में, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छुपा जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता लगेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के थ्रू उसके बारे में पता लगा सकती है। जिस तरीके से एक डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी डॉक्टर्स की टीम होती है जो क्रॉस एग्जामिन करवा सकती हैं आपके कोई भी टेस्ट। तो और हॉस्पिटल उसमें उनकी हेल्प करेगा। तो आप बिल्कुल भी मत छुपाइए इंश्योरेंस कंपनी से, कोई बीमारी है तो पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर बताएं। अगला मैं पॉइंट कवर करूंगा, 5th पॉइंट इसके अंदर, रिस्टोरेशन बेनिफिट का। रिस्टोरेशन बेनिफिट एक अच्छा पॉइंट है, लगभग सभी पॉलिसीज के ऊपर मिल जाता है, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या पॉलिसी में जब फर्स्ट क्लेम आएगा तभी रिस्टोरेशन बेनिफिट एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर फर्स्ट क्लेम पे एप्लीकेबल ना होकर सेकंड क्लेम पे हो जाएगा, या फिर जो मेरा सम एश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट होने के बाद। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपका ऑटो रिस्टोरेशन सेम क्लेम पे, फर्स्ट क्लेम पे अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट वाइज। तो अगर मान लीजिए आपका 10 लाख की पॉलिसी है और आपका क्लेम 15 लाख का है, तो 10 लाख प्लस 10 लाख रुपए का ऑटो रिस्टोरेशन था इस केस में, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए का पूरा क्लेम दे देगी, जबकि आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी। अगर उसके अंदर फर्स्ट क्लेम पे ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं है, कंपनी ये बोल रही है कि पहले आप अपना क्लेम वैल्यू एग्जॉस्ट करिए, घर जाइए, दोबारा क्लेम आएगा तो देंगे, तो वो अलग टाइप का प्रोडक्ट हो गया। तो कोशिश ये करिए कि फर्स्ट क्लेम के ऊपर रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में बड़ा वीडियो बनाऊंगा और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। इसके अलावा बात करेंगे 7th पॉइंट के बारे में, जो कि है रूम रेंट। तो रूम रेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी 1% ऑफ सम एश्योर्ड तो नहीं है, या फिर उसके अंदर मैक्सिमम कोई लिमिट तो नहीं दे रखी है। 1 करोड़ की पॉलिसी भी अगर आप ले रहे हैं तो 20,000 जैसे इस तरीके से कुछ तो नहीं लिखा। देखिए मैं आपको इसको इजी तरीके से बताता हूँ कि अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी और 1% ऑफ SA लिखा हुआ है पॉलिसी पे रूम रेंट, तो आपको एक दिन का किराया 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर आपका रूम का रेंट एक्चुअल में 15,000 रुपये है और आपको कंपनी 10,000 रुपये दे रही है, तो 5,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। अगला इसमें पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल्स का। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स जितने ज़्यादा होंगे इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो इमरजेंसी केस में आपके लिए उतना ईजी होगा नियरेस्ट हॉस्पिटल को अप्रोच करने के लिए। तो आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस ढूंढिए जो स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हो, ताकि उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स ज़्यादा हों और आपको इजीली क्लेम लेने में दिक्कत ना आए। तो आप बड़े नेटवर्क हॉस्पिटल्स, एक वाइडन नेटवर्क हॉस्पिटल्स लिस्ट वाले हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही प्रोडक्ट चूज करें। अगला मैं पॉइंट कवर करूंगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए ज़रूरी नहीं है जिस टाइम एडमिट हुए हैं उसी टाइम बीमारी रहेगी, उससे पहले या उसके बाद में बीमारी ना हो सकता है उससे पहले भी इलाज चल रहा हो। डॉक्टर की फीस, लैब के खर्चे और दवाइयाँ, ये पहले भी एडमिट होने से और डिस्चार्ज होने के बाद भी चल सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसी चूज करिए जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट हो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, ताकि आपको इन सभी खर्चों का भी क्लेम मिल सके। अगला मैं पॉइंट कवर करूंगा डे केयर बेनिफिट्स का। डे केयर बेनिफिट्स के अंदर आपको ये देखना होगा कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि कैटरैक्ट, मोतियाबिंद का इलाज, तो हो तो रहा है यहाँ पर सर्जरी, लेकिन 4 से 6 घंटे के अंदर छुट्टी मिल जाती है। तो अगर पॉलिसी कवर कर रही है डे केयर प्रोसीजर के अंडर कैटरैक्ट को, तो आप ऐसी पॉलिसी लेना प्रेफर करिए। इसके अलावा मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि किसी का किडनी फेल हो गया और उसका डायलिसिस होना है, तो 3 से 4 घंटे की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर एडमिशन की जरूरत नहीं है, तो डे केयर प्रोसीजर के अंडर वो भी कवर हो जाएगी। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कैंसर के लिए जैसे कीमोथेरेपी होती है, तो वो भी 3 से 4 घंटे के अंदर फ्री हो जाता है कस्टमर उसमें, पेशेंट उसमें।
तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लेम मिलना चाहिए। तो डे केयर प्रोसीजर एक्ट के अंडर वो आपको क्लेम मिल जाएगा। इसमें लास्ट में ऑप्शन आपके लिए सिलेक्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है इन हाउस क्लेम सेटलमेंट का। इन हाउस क्लेम सेटलमेंट का बेनिफिट ये है कि आप जब पॉलिसी ले रहे हैं और डिस्चार्ज के टाइम आपका क्लेम वेट कर रहा है हॉस्पिटल में, तो अगर आपका इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होगा तो आपका क्लेम जल्दी सेटल होगा। अगर थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, थर्ड पार्टी असिस्टेंस होगा, तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, आपको अननेसेसरी डिस्चार्ज के बाद भी हॉस्पिटल में वेट करना पड़ सकता है। या फिर अगर मान लीजिए एक दिन एक्स्ट्रा का टाइम लग रहा है, तो आपको हो सकता है जेब से पे करके आना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्समेंट कर दे। तो थर्ड पार्टी असिस्टेंस की जगह आप इन हाउस क्लेम सेटलमेंट वाली पॉलिसी चूज करें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, जिसमें मैंने मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके कोशिश करूंगा सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की और आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बताने के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली की सेफ्टी कर सकें बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।